नमस्ते दोस्तों। आज हम इंटरफेस यानी कि प्रथम स्क्रीन जो 3ds मैक्स का स्क्रीन होगा सामने, आपने पहले सब 3ds मैक्स इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद सबसे पहले आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा। इंटरफेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। 3ds मैक्स में इंटरफेस इस तरह से होता है। सबसे पहले जब आप स्क्रीन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको टाइटल बार दिखाई देगा, जैसे कि ये है टाइटल बार। इसके यहाँ पे आपको न्यू फाइल, ओपन फाइल, सेव, अंडू, रीडू, इस तरीके से कमांड्स टाइटल बार पे आपको मिलेंगे। दूसरे लेवल पे जो है ये वाला मेनू बार होगा, जिसमें एडिट, टूल्स, ग्रुप, व्यूज़, क्रिएट, मॉडिफायर्स, इस तरीके से आप ड्रॉप डाउन करके इसमें उससे रिलेटेड, जैसे कि एनिमेशन अगर है, एनिमेशन से रिलेटेड ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको टूल्स मिल जाएंगे। और तीसरा जो है ये मेन टूल बार है, ये जो रो है। तो थर्ड लेवल पे आपको सारे टूल्स मिलेंगे। यहाँ पे रीडू, अंडू फर्स्ट लेवल पे, पहले लेवल पे है, वो सेम चीज़ें, कुछ चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी आपको। ज़्यादातर आप जब काम करेंगे स्क्रीन पे तो आपको यही तीसरी लेवल का मेन टूल बार का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। और इसमें सारे टूल्स आपको लिस्टेड है। फोर्थ जो है कमांड पैनल है, जो इस एरिया में जो भी डिस्प्ले हो रहा है यहाँ तक, एक कमांड पैनल का ज़्यादातर आप इस्तेमाल करोगे। कमांड पैनल के बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊँगा। व्यू पोर्ट्स, आपको व्यू पोर्ट को जूम करने के लिए, पैन करने के लिए और स्विच करने के लिए इसका ये होगा। इसको व्यू पोर्ट बोलते हैं, जहाँ पे आप एक्चुअल में काम करेंगे इस एरिया में। तो व्यू पोर्ट के कमांड शॉर्टकट भी मैं आपको बता दूंगा। एनिमेशन कंट्रोल्स, यहाँ पे इस एरिया में आप एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हो इतने एरिया में। और जो आप यहाँ पे कोई चीज़ क्रिएट करोगे व्यू पोर्ट में, तो उसके XYZ एक्सिस के जो लेवल्स है 0 पे होना चाहिए। उसके एडजस्ट करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए ये इस एरिया का आप इस्तेमाल करोगे। स्टेटस बार आपको यहाँ पे डिस्प्ले होता रहेगा। मैक्स स्क्रिप्ट आप यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। और ये सीन एक्सप्लोरर, इसका भी आप ज़्यादा इस्तेमाल करोगे। सीन एक्सप्लोरर में ऑब्जेक्ट के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आपको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे लेयर्स आप तैयार कर सकते हो। तो इस तरीके से जो मेन स्क्रीन है जब आप ओपन करोगे तो सबसे पहले टाइटल बार होता है, उसके नीचे मेनू बार होगा, उसके नीचे थर्ड लेवल पे मेन टूल बार होगा, आपके राइट साइड में कमांड पैनल होगा, उसके बॉटम राइट साइड में व्यू पोर्ट डिस्प्ले कंट्रोल होगा, नेविगेशन कंट्रोल बटन्स यहाँ पे होंगे। यहाँ पर आपको जो व्यू पोर्ट होंगे, 4 टाइप के व्यू पोर्ट्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे मैं अगली स्क्रीन में बताऊँगा। एनिमेशन कंट्रोल्स यहाँ पे कर सकते हो, पिवोट, स्टेटस बार, मैक्स स्क्रिप्ट और सीन एक्सप्लोरर विंडो। तो ये मेन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। Alt+W जब आप दबाएंगे तो इस तरीके से आपको 4 व्यू पोर्ट्स आ जाएंगे, 1 2 3 4। इसमें टॉप व्यू इसमें दिखाई देगा, फ्रंट व्यू है, इसमें पर्सपेक्टिव व्यू है, लेफ़्ट व्यू है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था सीन एक्सप्लोरर, इस चीज़ को आप कम ज़्यादा कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे आप लेयर्स में जाके सॉर्ट बाय लेयर और एक लेयर आप ऐड कर सकते हो। वो आपको बाद में पता चलेगा किस तरीके से लेयर्स एडजस्ट करने हैं। और ये जो है कंट्रोल पैनल है। और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे और Alt+W दबाएंगे तो इस तरीके से फिर से Alt+W दबाने के बाद आप इसको, जैसे कि एक मैंने बॉक्स निकाला, बॉक्स का टॉप व्यू यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है,
फ्रंट व्यू मतलब इस तरीके से वो दिखाई दे रहा है, और लेफ़्ट व्यू इस तरीके से। इन व्यूज़ को आप चेंज कर सकते हो। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर चलाने के लिए आपको, या फिर कार चलाने के लिए आपको क्लच और गियर के बारे में पता होना चाहिए। जब नया गियर डालना है तो आपको क्लच दबाना पड़ता है। उसी तरीके से 3D मैक्स चलाने के लिए सबसे पहले आप चीज़ों को प्रैक्टिस कर लो। जब भी आप कोई टूल सिलेक्ट करते हो तो सीधा आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दीजिए, तो आप उससे बाहर आ जाओगे। उसके बाद आप Alt W कर सकते हो। Alt W फिर से कीजिए। Alt W भी एक कमांड आपको ध्यान में रखना है। विंडोज़ में जो व्यू पोर्ट्स है उसको स्विच करने के लिए आपको Alt W की प्रैक्टिस करनी है। आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने की आदत डालनी है। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखो, और इससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। इसमें एस्केप वगैरह कोई कमांड काम नहीं करेगा। आपको हमेशा किसी भी टूल से बाहर आने के लिए हमेशा आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दीजिए, और आप उससे बाहर आ जाओगे। तो आपको ये टॉगल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। Alt W आप सीख लीजिए। Alt W के साथ साथ आप F3 अगर दबाएंगे तो ये आपका वायर फ्रेम हो जाएगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर से अगर आप F3 दबाओगे तो आप डिफ़ॉल्ट शेडिंग में आ जाओगे। F4 अगर आप दबाओगे, जैसे मैंने Alt W दबा के ये बड़ा कर दिया, एज्ड फेसेस आ रहा है, स्टैंडर्ड एज्ड फेसेस। फिर से मैंने F4 दबाया तो डिफ़ॉल्ट शेडिंग में आ गया। फेसेस जो एजेस है वो हट गई। F3 दबाने के बाद फिर से मैं वायर फ्रेम में आ गया। तो आपको फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाली ये चीज़ें सीखनी है। F3, F4, सिलेक्ट टूल, Alt W, ये 3 चीज़ें, बेसिक चीज़ें आप सीख लीजिए तो काम आसान हो जाएगा।